जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञस्वरवादा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। अब आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण रखा गया है। थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो डालने में, लेकिन विषय महत्वपूर्ण है। और विषय है आज का दशहरे पर। भाई दशहरा क्या है और दशहरा क्यों मनाया जाता है और दशहरे पर क्या करना चाहिए जो कि एक साधक सिद्ध साधक बन सके और अच्छा साधक बन सके। तो आगे हम दशहरे की जानकारी दें उससे पहले समझ लीजिए, वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन का बटन दबा दिया करें। और सर्वप्रथम मेरे संस्थान का रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है। जो व्यक्ति चाहे फोन लगा करके बात कर सकते हैं। हर वीडियो पर मेरा नंबर होता है और मेरे जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करके व्यक्ति जो है मुझसे जानकारी ले लिया करे, है ना। किसी भी साधना के शक्ति के विषय में जानकारी लेना है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसकी विधिगत जानकारी ले सकते हो या व्हाट्सएप पर जानकारी दे करके फोन लगा करके बात कर सकते हो। मेरे यहाँ बात करने के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं है। आप किसी भी समय आप हमसे बात कर सकते हो। सिर्फ हमें जानकारी होना चाहिए कि आप फोन लगा रहे हो और कौन व्यक्ति मुझे फोन लगा रहा है, कहां से है, ये मुझे आपकी जानकारी की अति आवश्यकता होती है। अब आ जाइए विजयदशमी मतलब कि दशहरा। दशहरे पर जो भी भक्त आध्यात्मिक जगत का सर्वश्रेष्ठ दिन होता है दशहरा, ये पहले आप समझ लीजिए। और इस दिन सबसे बड़ी सिद्धि, जो सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी होती है। ये तो हर वक्त जानते होंगे कि बुराई पर अच्छाई की जीत को दशहरा मनाया जाता है। भगवान राम ने रावण का वध किया था। इस दिन बड़े से बड़ी प्रचंड शक्ति को जागृत एक ही दिन में किया जा सकता है। एक ही दिन में व्यक्ति कृपादर्शी बन सकता है। एक ही दिन में व्यक्ति गद्दी चलाने योग्य बन सकता है। एक ही दिन में व्यक्ति अनेकों प्रकार के कार्य कर सकता है। इसका विधि विधान आपके पास पूर्ण होना चाहिए। साधना भले इसमें कोई बाध्यता नहीं है, इसमें विशेष साधनाएं मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हर प्रकार की साधनाएं आप कर सकते हो। और मैं उन भक्तों से भी कह रहा हूं, परी, यक्षिणी, भूतनी, इस प्रकार की साधनाओं को छोड़ करके विशेष साधनाएं जो आपके पास है, किसी गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं साधनाओं को आप विधिवत, अगर आपके पास उनका विधिवत विधान है तो उसी विधान से आप पूर्ण रूप से कर सकते हो। और अगर आपके पास विधान नहीं है तो आप किसी भी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में वह साधना को कर सकते हो, जिससे कि आगे गुरु से काम कैसे करना है जो आपको समझा सके। देखिए दशहरे पर साधना करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता तो होगी। आप सोचें कि अपने बुद्धि को विवेक से, यूट्यूब से मंत्र लेकर के, किताबी ज्ञान लेकर के इससे सफलता नहीं मिलेगी। एक आपके पास जागृत मंत्र होना चाहिए, जागृत विधान होना चाहिए, बैठने की परंपरा आपको गुरु द्वारा प्राप्त होगी, गुरु के मार्गदर्शन में चलना है तो आपको सफलता प्राप्त होगी। एक कोई भी शिष्य हो, गुरु जहां आप जब जिस समय आप साधना कर रहे हो उस समय अगर गुरु का सानिध्य और गुरु का साथ नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि आप गुरु के संस्थान पे कर रहे हो, आप घर पे भी कर रहे हो, घर से बाहर कर रहे हो, शमशान में कर रहे हो या गुरु सानिध्य में कर रहे हो, कहीं भी आप साधना कर रहे हो तो आप ये समझ लीजिए विधिवत अच्छी तरीके से कि आपको एक अच्छे और योग्य गुरु होना आवश्यक है, जो आपके साधना कार्य में आपको समय दे सके और भरपूर समय दे सके। जो गुरु आपको समय ना दे उस गुरु से आप बिल्कुल ना ही जुड़े। जो गुरु आपसे कहे कि मेरी समय सीमा निर्धारित है इतने बजे से इतने बजे, साधना आप रात्रि 8 बजे से 12 बजे के बीच ही कर सकते हो। 2 बजे से पहले साधना समापन करना अति आवश्यक होता है। पहला विशेष समय। अब इसमें साधनाएं कौन कौन सी कर सकते हो? सबसे प्रचंड वेग से जो साधना इस समय की जा सकती है वो पहली साधना ब्रह्म राक्षस की साधना होगी। किसकी होगी? ब्रह्म राक्षस की। ब्रह्म राक्षस कौन होता है? जो ब्राह्मण अपनी गति से भ्रष्ट हो जाए, मांस मुद्रा का सेवन करे, ब्राह्मण ही ब्रह्म राक्षस बनता है।
ब्राह्मण ही ब्रह्म राक्षस बनता है। ये सबसे विकराल और सबसे प्रचंड शक्ति होती है। गुरु सानिध्य बिना इसको बिल्कुल मत करना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। दूसरा, आप जिंद साधना कर सकते हो, राक्षस साधना कर सकते हो, प्रेत साधना कर सकते हो, पिशाच साधना कर सकते हो, पिशाचिनियों की साधना कर सकते हो और इनके ट्रांसफर भी ले सकते हो। ये आप स्पष्ट। और अघोर पंथ के हर प्रकार की आप साधना कर सकते हो, उसमें गंगाराम हो, मनसाराम हो, किसी भी प्रकार के हो, या अनेकों नाम है अघोरियों में। इसमें नाम गिनाऊंगा तो आप लोग भ्रमित हो जाओगे, गुरु जी ने क्या क्या गिना दिया। मुंजा साधना कर सकते हो, मुंजा को भी आप सिद्ध कर सकते हो पूर्ण रूप से, पूर्ण शक्तिशाली। इस समय जो साधना करोगे इसमें प्रचंड रूप से आपके हर कार्यों को, जो आपकी मनोकामना होगी, इस प्रकार से हर कार्यों को करने में सफल होंगे। अब सबसे बड़ी बात, इस विजयदशमी पर आपको और कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि विजयदशमी पर विजय तिलक लगाने हेतु आज के समय राजनीति चल रही है और बहुत बड़ी ही प्रचंड रूप से चल रही है, तो माता निकुंभला की आप साधना कर सकते हो, माता मैडली की आप साधना कर सकते हो, कामाख्या विधान कर सकते हो जो संपूर्ण अघोरियों की दात्री हैं, मां अष्टभुजी की साधनाएं कर सकते हो। तो जिन भक्तों को दशहरे पर करना है, तत्काल समय तो नहीं है, तत्काल जुड़ जाएं। और ये विधान दशहरे के लिए ये वीडियो नहीं है, ये दशहरे जीवन भर के लिए ये वीडियो है। जिन भक्तों को जुड़ना है तत्काल जुड़े। मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन आवश्यक है और मैं हर वीडियो में बोलता हूं मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन का शुल्क 2100 रुपए है। और आज से एक विधान और बदल रहे हैं हम, आज से किसी भी भक्त को व्हाट्सएप पर राम राम प्रणाम नहीं की जाएगी, क्योंकि भक्त लोग उसके बहुत भक्त हैं, अनेकों भक्त हैं, वो ये सोचेंगे गुरुजी क्यों, हमें तो आपसे प्रणाम करना है। लेकिन अनेकों भक्तों का क्या कहना है, हमसे अभी 1-2 दिन में हमारे पास ऐसे मैसेज आए कि गुरुजी आप सुबह सुबह प्रणाम करके हमें परेशान करते हो। अरे भाई, प्रणाम करके हम आपसे पैसा थोड़ी मांगते हैं, सालों साल आप हमसे जुड़े रहते हो, हम आपसे 10 रुपए नहीं मांगते। हमारी राम राम करने की आदत है, प्रणाम करने की आदत है, तो अब वो भय भी हम बंद कर देते हैं, कोई समस्या नहीं। तो जिस भक्तों को वीडियो समझ में आ जाए तत्काल व्हाट्सएप से जुड़े और फोन लगा करके बात करें। जय श्री राम, जय राघव।